हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम भारत के भूगोल से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली। कौन सी? काली, जिसे क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सी? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है किसमें? कपास के उत्पादन में। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है भारत में? महाराष्ट्र। उसके बाद है गुजरात और तेलंगाना। कहाँ? तेलंगाना में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलायची तथा काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो ये बताना है, इलायची और काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। कौन सी? लेटेराइट मिट्टी, जिसका रंग कैसा होता है? ईंट जैसा। किसका? ईंट जैसा लाल होता है, जिसमें लोहे ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्या होती है? प्रचुरता। किसकी? लोहे अयस्क और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्या होती है? प्रचुरता पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य भारत में केसर की खेती हेतु प्रसिद्ध है? तो भारत में कहाँ केसर का उत्पादन होता है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है। कौन सी केसर? जाफरान केसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 और 67 में क्या हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी क्या थी उस समय? प्रधानमंत्री थी। और भारत में इसके जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। कौन? एम एस स्वामीनाथन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग के उत्पादन हेतु भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो लौंग के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा राज्य क्या है? प्रसिद्ध है। तो कौन सा है? केरल। कौन सा? केरल। क्या है? लौंग की उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। मसाला बंदरगाह किसे कहा जाता है? कोच्चिन बंदरगाह को। कौन से को? कोच्चि बंदरगाह को क्या कहा जाता है? मसाला बंदरगाह है, जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। कोच्चि बंदरगाह को, जहाँ से मसाले का सर्वाधिक निर्यात होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान से कृषि किस सूची का विषय है? तो भारत के संविधान में कृषि किस सूची का विषय है? तो यह किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। किसका? राज्य सूची का विषय है क्या? कृषि, जिसमें 54.6% क्या जनसंख्या निर्भर है। कितनी प्रतिशत? 54.6% क्या है? जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। और 52% कृषि क्षेत्र क्या है? वर्षा पर निर्भर है। कितना? 52% कृषि क्षेत्र किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसलें हैं? तो जायद की फसलें बतानी है। कौन सी है? राई है,
उड़द है, मूंग है। तो ये क्या है, सभी क्या है, जायद की फसलें हैं। जायद की फसल कब होती है, ग्रीष्म काल में। कब, ग्रीष्म काल में क्या होती है, जायद की फसल होती है, जिसमें कौन सी जलवायु पाई जाती है, शुष्क जलवायु, जिसका तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है, अधिक, और वर्षा 30 सेंटीमीटर से क्या होती है, वर्षा कम होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल क्या है, रेशेदार फसल नहीं है। तो रेशेदार फसल कौन सी है, जिससे रेशे का निर्माण होता है। तो कपास से रेशे का निर्माण होता है, जूट से और पटुआ से क्या होता है, रेशेदार फसल है। तो कौन सी नहीं है, तंबाकू एक रेशेदार फसल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था। तो भारत में हरित क्रांति का प्रभाव कौन सी फसलों पर पड़ा था, गेहूं और चावल की फसल पर क्या पड़ा था, अधिक प्रभाव पड़ा था, जिससे इनके उत्पादन में वृद्धि हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। तो भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ, छत्तीसगढ़ में। जिसकी स्थापना किसके सहयोग से, सोवियत संघ रूस के सहयोग से की गई थी। कब की गई थी, 1959 में। और यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। कौन सी परियोजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एल्यूमिनियम उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत में पहला एल्यूमिनियम का उद्योग कहाँ स्थापित किया गया, पश्चिमी बंगाल के जेके नगर में। कहाँ, पश्चिमी बंगाल के जेके नगर में। कब किया गया, 1937 में किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1968 में स्थापित बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी, रूस के सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी। और कहाँ की गई थी, झारखंड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सलेम इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। कौन सा, सलेम इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1982 में। और यहाँ स्टेनलेस स्टील का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो ये किसकी, इसकी स्थापना किस राज्य में है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। तो प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, तालाब। क्या है, दक्षिण भारत में तालाब से क्या की जाती है, सिंचाई। जो भारत के कितने प्रतिशत है, 3% सिंचाई तालाबों से की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर अवस्थित है। कहाँ स्थित है, सतलुज नदी पर। कौन सी पर, सतलुज नदी पर बना हुआ है, जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की क्या है, संयुक्त परियोजना है। जिसका जलाशय क्या है, जलाशय है गोविंद सागर झील। कौन सी, गोविंद सागर झील है, जो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। जलाशय गोविंद सागर झील और संयुक्त परियोजना पंजाब और हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी पर, सतलुज नदी पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बगलीहार परियोजना किस नदी पर है? तो बगलीहार परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। किस पर? चिनाब नदी पर। और कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। बगलियार परियोजना जम्मू कश्मीर में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत के किस राज्य में होती है? तो तालाब के द्वारा सिंचाई भारत में किस राज्य में होती है? अभी हमने बात की कितने प्रतिशत होती है? 3% क्षेत्र पर क्या होती है? तालाब से सिंचाई होती है। और ये सर्वाधिक कहाँ होती है? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में सर्वाधिक क्या होती है? तालाबों से सिंचाई होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तुलबुल परियोजना भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। कौन सी? तुलबुल परियोजना। जो कहाँ है? कौन सी नदी पर बनी हुई है? ये बनी हुई है झेलम नदी पर। किस पर? झेलम नदी पर क्या है? तुलबुल परियोजना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माता टीला परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? माता टीला परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी? माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। कौन सी पर? बेतवा नदी पर क्या है? माता टीला परियोजना, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना? माता टीला परियोजना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।